हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पेपर 2 को। मैं कोशिश करूंगा कुछ मिथ्स को क्लियर करने की जो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स को पता नहीं होती और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके स्कोर जो है पेपर 2 में कम रह जाते हैं और फाइनली वो जो है पेपर 2 की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते और इंटरव्यू की कॉल उनको नहीं आती। मैं कोशिश करूँगा वो सारी मिथ्स को मैं क्लियर करूँ और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को मैं बता पाऊँ। सबसे पहले बात करते हैं मेरे स्कोर्स की। मेरे 2 अटैम्प्ट रहे हैं इस एग्ज़ाम में। पहले अटैम्प्ट में मेरा पेपर 2 का स्कोर 88 था और दूसरे पेपर में जो रिसेंटली हुआ है 2024 में मेरा स्कोर पेपर 2 का 97 है। दैट इज़ वेरी गुड स्कोर इन पेपर 2। दैट इज़ वेरी नियर टू 100 मार्क्स। 100 मार्क का एक टारगेट होता है पेपर 2 में जो बच्चे टारगेट करते हैं कि हमें 100 प्लस लाना है। मेरा भी टारगेट वही था बट आप समझते हैं इस बार का पेपर थोड़ा सा टफर साइड था बिकॉज टॉपिक्स उस तरह के नहीं आए थे जिस तरह के ट्रेडिशनली आते थे। बट फिर भी किन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी ताकि मैं नियर टू 100 जा पाया, ये मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। और हम बात करेंगे कि इस तरीके से आप स्मार्टली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर 2 को लेकर के, और सबसे इंपॉर्टेंट समझेंगे कि पेपर 2 का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर 2 का हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एसे राइटिंग, जिसमें हमें 6 एसेज आते हैं। हमें उसमें से कुछ 4 चूज़ करने होते हैं जिन पे हमें लगता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हम एसेज को अटैम्प्ट करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स अटैम्प्ट करनी होती है 20-20 मार्क्स की। इसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग, 2 रिपोर्ट्स होती हैं 10-10 मार्क्स की। देन हमें लैंग्वेज सेक्शन पे आते हैं जो 60 मार्क्स का रहता है। इसमें प्रेसी राइटिंग रहती है 15 मार्क्स की, ग्रामर रहती है, बेसिक ग्रामर रहती है 25 मार्क्स की जिसमें 10 मार्क्स के फ्रेजल वर्ब्स रहते हैं, और देन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है जो कि 20 मार्क्स का रहता है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है इस सेक्शन में वो है एसेज और ग्रामर सेक्शन। इस वीडियो के पर्पस, इस सेशन के पर्पस की बात कर लेते हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं पेपर 2 को लेकर के, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्ट्रैटेजी बताऊँगा अपनी कि मैं कैसे अटैम्प्ट करता था, आप भी कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आई थिंक इस सेशन के बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी पेपर 2 को लेकर के, आपका कॉन्फिडेंस भी जो है नेचुरली बिल्डअप होगा। और कुछ मिस्टेक्स ऐसी जो पेपर 2 में बच्चे करते हैं उनको अवॉइड करने के लिए क्या आप कर सकते हैं। पेपर 2 क्वालिफाइंग है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं स्टूडेंट्स के मन में। हैंड राइटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती, आप कुछ भी लिख लीजिए, या फिर आपको बहुत सुंदर लिखना है, ऐसे कुछ डाउट्स हैं आते हैं। पेपर 2 का जो है फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होता, रोल तो सिर्फ पेपर 1 का होता है क्योंकि कट ऑफ उसकी बनती है, ऐसा कुछ सोचना होता है। और हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए होती है, हाई लेवल की वोकेबलरी आपको चाहिए होती है, तभी आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि 100 के आसपास ला सकते हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी नहीं भी है तो भी कैसे वो आगे पता चलेगा आपको। और फैक्ट्स और कोट्स को कुछ लोग ऑप्शनल समझते हैं कि नहीं भी मेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोग ग्रामर को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ जाके देख लेंगे और ग्रामर का तो क्या ही पढ़ना। बट एक्चुअल जो रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप अगर सिंपल तरीके से अटैम्प्ट करते हैं पेपर को विद प्रॉपर क्लैरिटी तो आपको जो है ज़्यादा स्कोर मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं जिनका पेपर 1 में तो स्कोर काफ़ी ज़्यादा होता है कट ऑफ से, बट पेपर 2 में उनके मार्क्स जो है कम रह जाते हैं, 60 के आसपास रह जाते हैं और वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर 2 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स तो 50 ही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आए और आपकी एक अच्छी रैंक हो तो 50 से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 100 प्लस टारगेट करके चलना पड़ेगा। और 90 से अबव स्कोर इन पेपर 2 मोर देन गुड ही माना जाता है। आपको फोकस करना चाहिए आपके स्ट्रक्चर पे, रिपोर्ट और एसे का आपको फोकस करना चाहिए स्पीड पे, ताकि आपको पूरा पूरा पेपर कंप्लीट हो सके। और आपको फोकस करना चाहिए स्टेमिना पे, क्योंकि यू हैव टू कंटिन्यूसली राइट डाउन फॉर 3 आवर्स। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, बिना प्रैक्टिस के आप पेपर 2 नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में या तो कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आएंगे, फैक्ट्स ही नहीं आएंगे, और आएंगे तो आप उनको पेन डाउन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिफोर हैंड, सो दैट कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ जाता है तो आप उस पर लिख पाएँ। एग्जामिनर को काफ़ी फास्टली आपके पेपर को, आपके आंसर शीट को चेक करना होता है, तो यू नीड कि आप जो है साफ सुथरा लिखें, नीट एंड क्लीन वे में लिखें, सो दैट अगर हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है तब भी रीडेबल आपकी आपकी राइटिंग जो है वो होनी चाहिए। पेपर 2 क्वालिफाइंग है नो डाउट, बट आपको जो है इंटरव्यू की कॉल लानी है तो आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। और फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा ये ऑप्शनल नहीं होते हैं, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर 2, ठीक है। इससे आपकी पेपर 2 के आंसर जो है एनरिच हो जाते हैं।
बात करते हैं कि मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए पेपर 2 को अटेम्प्ट करते समय। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपको एसे को, आर्ग्यूमेंट को, रिपोर्ट को लिखते समय कितना टाइम देना है, ग्रामर सेक्शन को कितना टाइम देना है, तो होगा क्या, आप पेपर जो है पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। एक बच्चे का डाउट था कि भाई उसको जो है पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो क्या वो आधा पेपर करके आ सकता है या थोड़ा पेपर छोड़ के आ सकता है। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का कंटेंट छोड़ करके आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन मान लो कैसे आपने 20 नंबर का छोड़ दिया, तो आप ऑलरेडी 20 नंबर पीछे हो गए बाकियों से। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरा स्कोर 334 है, जिस कैंडिडेट का स्कोर 336 है, मेरी और उसकी रैंक के बीच में 10 का फ़र्क है, यानी कि वो मुझसे 10 रैंक्स आगे है, सिर्फ 2 मार्क्स ज़्यादा होने की वजह से। तो आप सोचिए, आप 20 मार्क्स का अगर ऐसे छोड़ के आ रही हो तो आप कितना पीछे हो जाएंगे बाकियों से। तो आपको आपकी पसंद की जो है फोर्स नहीं मिलेगी, आपको एक अच्छी रैंक नहीं मिलेगी। हो सकता है आपका नाम जो है फाइनल सिलेक्शन से 2-3 मार्क्स से रह जाए। तब आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाना। ऐसे और रिपोर्ट के स्ट्रक्चर पे, फॉर्मेट पे आप फोकस करिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंक्लूजन भी लिखनी है, आपको इंट्रोडक्शन भी लिखनी है, कंक्लूजन आपकी बैलेंस रहनी चाहिए। बॉडी में आपको 2-3 पैराग्राफ्स मेंशन करने हैं ऐसे के, एंड वो भी मल्टी डायमेंशनली कवर होने चाहिए। रिपोर्ट के मैटर में आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है, और आपको मोस्टली जो रिपोर्ट्स हैं वो पास्ट टेंस में मेंशन करनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पेपर लिखेंगे तो आपके मार्क्स नेचुरली ज़्यादा ही आएंगे। कुछ बच्चों के केस में ऐसा होता है कि फ्लो में लिखने लग जाते हैं, और कोई ऐसे टॉपिक पे ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं जो कि बीच में जाकर उनको समझ आता है कि वी आर नॉट हैविंग इनफ नॉलेज, वी आर नॉट हैविंग इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। तो फिर जो है ये गलती आपको नहीं करनी है। बिफोर हेड आपको 6 मिले, आपको वो 4 करने हैं, आप एनालाइज कर लीजिए कि किस टॉपिक के बारे में आपका ज़्यादा कंटेंट है, तब आप उसको जो है अटैम्प्ट करना शुरू करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब 2 घंटे का पेपर लिखते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद आपकी बॉडी माइंड काफ़ी थक जाती है, बिकॉज आपने इतने सारे जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होते हैं। फिर हो सकता है पेपर 1 के बाद आपको प्रॉपर रेस्ट मिले या ना मिले, तो फिर कंटिन्यूसली 3 घंटे के लिए लिखना बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। इस फटीक से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर रेस्ट ले सकते हैं। ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं लंच में, लाइट वेट कुछ खा लें, सो दैट आपको जो है ब्रेन आपका एक्टिव रहे, और बिफोर हैंड इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसे इस पेपर 2 को अटेम्प्ट करता था। मेरी हमेशा ये अप्रोच होती थी कि पेपर शुरू होने की स्टार्टिंग में ना, पेपर के स्टार्ट में आपके दिमाग में ज़्यादा आइडियाज़ फ्लो नहीं होते, ज़्यादा चीज़ें जो आपने सोच रखी होती हैं, पढ़ रखी होती है, वो एकदम से नहीं आती। तो मैं पहले ग्रामर सेक्शन में फोकस करता था, बिकॉज मुझे पता है कि 25 में से आप 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। एंड जब आप वो ग्रामर अटैम्प्ट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो लिखने की आपकी जो है स्पीड बन जाएगी, दिमाग में थॉट्स का फ्लो जो है होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा टारगेट होता था कि आउट ऑफ 25 आई मस्ट बी स्कोरिंग मोर देन 20 मार्क्स, और ऐसा हमेशा होता था मेरे साथ। ग्रामर सेक्शन में आप भी काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बाकी सेक्शन थोड़ी जो है सब्जेक्टिव है, उसमें उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने हमें चाहिए होते हैं। फिर मैं आ जाता था रिपोर्ट राइटिंग में, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग का साइज़ जो छोटा रहता है, 2 रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आती है वो पहले कर लो, या तो दूसरी को उसी टाइम पे कर लो, या तो बाद के लिए छोड़ दो। तब तक आपके माइंड में जो है थॉट्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। अब आप फोकस कर सकते हैं उन सेक्शन पे जो ज़्यादा वेटेज की हैं, जैसे कि एसे और आर्ग्यूमेंट। फिर मैं एक ही बार में एसे और आर्ग्यूमेंट पे फोकस करता था। एसे को अटैम्प्ट करने का तरीका होता था मेरा कि मैं 2 अप्रोचेस फॉलो करता था मोस्टली। या तो मैं टॉपिक का जो है वो मल्टी डायमेंशनली कवर कर लेता था, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, डेमोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, उसके जो है एस्पेक्ट्स को मेंशन करता था ऐसे के अंदर। या फिर मैं इसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अप्रोच से सॉल्व करता था कि इसकी सिग्निफिकेंस पहले क्या थी, बिगनिंग कैसे हुई इसकी, प्रेजेंट पे इसका क्या स्टेटस है, और आने वाले टाइम पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। और मैं कोशिश करता था कि हर एक ऐसे को एक कोटेशन से शुरू किया जाए, जो मुझे लगता था कि आइडियल स्टार्ट हो सकता है, ताकि आप इंट्रोडक्शन को कोटेशन के साथ लिंक कर सकें, और फिर आप उस फ्लो में उस ऐसे को ख़त्म करेंगे। ऐसे के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कंक्लूजन आपको एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लेनी है, पॉजिटिव साइड लेके जाना है, एंड बॉडी के अंदर आप 3 से 4 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, जिसमें आप उसको मल्टी डायमेंशनली कवर कर सकते हैं। कोटेशन के लिए आप हर एक थीम या हर एक टॉपिक 2-2 कोटेशन सोच के रख सकते हैं, एंड पेपर स्टार्ट होने से पहले उनको रिवाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप कोशिश करिए कि एक नॉर्मल सी कंक्लूजन, एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन जो है हर एक थीम के रिगार्डिंग जो है अपने माइंड में पहले ही सोच के रखिए कि अगर मुझे वुमेन या वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस के रिगार्डिंग कोई ऐसे आता है,
तो मुझे इस तरह की इंट्रोडक्शन लिखनी है, इस तरह की चीज़ें उसमें मेंशन करनी है, आपके दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए, सो दैट जैसे ही टॉपिक आए आप एक अच्छी इंट्रोडक्शन लिख सकें। और मुझे लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अच्छी इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देने में आपको जो है मजबूर कर देगी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्गूमेंट राइटिंग की। आर्गूमेंट राइटिंग मुझे लगता है काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है अगर आपके अच्छे आर्गूमेंट्स हैं, अगर आपका लिखने का तरीका अच्छा है। मैं 1 या 2 लाइन में टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर लेता था, देन मैं 5 पॉइंट्स फेवर में, 5 पॉइंट अगेंस्ट में देता था, और लास्ट में एक छोटी सी कंक्लूजन दे देता जिसमें 2 लाइन में होती थी, और वो कंक्लूजन थोड़ी बैलेंस्ड रहती थी, बिकॉज आपको टॉपिक के फेवर में भी लिखना है और अगेंस्ट में भी, लेकिन आ जाके आपको एंड पॉजिटिव नोट पे करना है। तो इस तरीके से 2 जो आर्ग्यूमेंट है वो अटैम्प्ट करने के बाद फिर मैं जो हूँ प्रेसिव और कॉम्प्रीहेंशन की तरफ जाता था, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन में मुझे लगता है टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, और मैं नहीं चाहता था कि बाकी फ्लो जो है उसकी वजह से ख़राब हो। तो एंड में जब मैं थक जाता था तब जाके मैं कॉम्प्रीहेंशन पे आता था। और कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि कॉम्प्रीहेंशन में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका आंसर कॉम्प्रीहेंशन से मिलता ही नहीं है, जैसा कि लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, अगर आपको नहीं मिल रहा है उस कॉम्प्रीहेंशन में से आंसर, तो किसी और कैंडिडेट को भी नहीं मिल रहा होगा। अब बाकी चीज़ों पर फोकस करिए जो डूएबल है। मेरे साथ दोनों ही अटैम्प्ट में ऐसा हुआ है कि आज जाके लास्ट में पेपर ख़त्म होने के बाद आई वॉज हैविंग 10 to 15 मिनट्स इन माई हैंड कि मैं जाके पेपर को रीचेक कर सकूँ, कोई स्पेलिंग एरर या कोई कॉन्सेप्ट या कुछ चीज़ जो छूट गई हो मैं कंप्लीट कर सकूँ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकूँ। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले ही डिसाइड कर ली कि मुझे ऐसे के लिए कितना टाइम डिवोट करना है, आर्गूमेंट के लिए कितना टाइम डिवोट करना है, और कितने वर्ड्स में मैंने उसको लिखना है। कोशिश करिए आपका ऐसे और आर्गूमेंट 270 से 280 वर्ड्स तक लिमिट रहे, और आप 3 की 3 शीटें जो आपको मिलती हैं, शीट्स मिलती हैं, उनको आप कंप्लीटली यूज़ करें। जो 2 ऐसे आप छोड़ के आएंगे उनके पेजेस को स्ट्रक डाउन कर लें। और ग्रामर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको पूरा आंसर जो है वो रीराइट करना होता है, सिर्फ आंसर मेंशन नहीं करना होता बल्कि पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना होता है, और जो आंसर होता है उसको अंडरलाइन करना होता है। तो उन चीज़ों को फॉलो करें। और पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिस तरह की गाइडलाइंस आती हैं आपको उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपने मॉक दे रखे हैं वेल एंड गुड, नहीं दे रखे तो कोशिश करिए 2-3 मॉक अभी अटैम्प्ट कर लें, अभी काफ़ी टाइम है, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि कहाँ जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में आपको दिक्कत आती है। और इस तरह की चीज़ें जो है आपको डेफिनेटली पेपर 2 में हेल्प करेंगी, मुझे तो करी हैं इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा कि पेपर 2 जस्ट लाइक द इंटरव्यू गेम चेंजर है। पेपर 1 की कट ऑफ बनती है नो डाउट, बट उसके बाद पेपर 2 और पेपर 1 के मार्क्स कंबाइन करके आपको इंटरव्यू कॉल आएगी या फिजिकल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप इसको हल्के में मत लें, इसकी प्रैक्टिस करें। ग्रामर सेक्शन को इग्नोर मत करें, ग्रामर सेक्शन काफ़ी ज़्यादा मतलब स्कोरिंग है, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। और मुझे बता देना कुछ चीज़ मेरी से छूट गई होगी अगर, तो कमेंट्स में बता देना, मैं शॉर्ट्स के थ्रू या फिर कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगा उसका। मुझे लगता है कि पेपर 2 में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए जा सकते हैं, एंड आपको टारगेट जो है 100+ करना चाहिए। और स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स।